किसान ने बीज बोया, बारिश कम हुई फसल पूरी न आई। कुल मिलाकर उसे उतना ही अनाज मिला जितना उसने बोया था। इसके बावजूद वो बड़ा खुश था। लोगों ने उसकी खुशी का राज जानना चाहा तो उसने कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे कुछ नहीं मिला, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने कुछ नहीं गंवाया। युवाओं से मेरा एक निवेदन होगा कि वे माँ बाप को अपने साथ न रखें, बल्कि खुद माँ बाप के साथ रहें, ताकि जब तुम बूढ़े हो तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ रहे। माँ बाप बोझ नहीं, बल्कि वह एक बोध हैं। दरअसल वे हमें सीख दे रहे हैं कि बेटा, हमारा वर्तमान तुम्हारा भविष्य है। अगर तुम अपना भविष्य सुखमय बनाना चाहते हो तो हमारे वर्तमान का ख्याल रखो और अपना सुनहरा भविष्य बनाओ। ईश्वर को देखना है तो आईना देख लीजिए, मगर इतना याद रहे कि आईना देखते समय मैं अहम ना रहे। अहम का विसर्जन ही अरिहंत है। लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर के अलावा और किसी से नहीं डरता। अरे भाई, ईश्वर भी कोई डरने की चीज है क्या? डरना ही है तो किसी पापी से डरो। ईश्वर से क्या डरना? भला कोई बच्चा क्या अपनी माँ से डरता है? माँ से बच्चे को और परमात्मा से सच्चे को कभी कोई डर नहीं होता। स्वामी रामतीरथ कहते थे कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। किसी में ऐसी ताकत नहीं है कि वो मुझे हरा सके। लोगों को ताज्जुब हुआ। ये दुबला पतला साधु और कहता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। लोगों ने पूछा, आप कहते हैं कि आपको कोई हरा नहीं सकता, कैसे? रामतीर्थ ने कहा, वो ऐसे कि मैं पहले से ही हारा हुआ हूँ। सच है, हारे हुए को हराना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। और फिर यह भी तो कहा है कि हारे को हरि नाम। धर्म विधि निषेध दोनों हैं। धर्म एक्सीलेटर का भी काम करता है और ब्रेक का भी। दोनों के तालमेल से ही जीवन की गाड़ी चलती है। धर्म विधि से ज्यादा निषेध की भाषा बोलता है। दान न करो तो कोई बात नहीं, पर कम से कम चोरी तो मत करो। पुण्य न करो तो कोई बात नहीं, कम से कम पाप तो मत करो। जीवन की गाड़ी में विवेक रूपी ड्राइवर हो और सत्संग रूपी पेट्रोल हो तो फिर प्रभु तक पहुंचने में देरी नहीं लगती।